हुआ टिकट आदरणीय विधायक जी के इशारे पर काटा गया। मैं सम्मान के खिलाफ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। और है कि निर्दल प्रत्याशिता की दौड़ में आप हैं, क्या किसी पार्टी का सिंबल नहीं मिला? जैसे भाजपा से नहीं मिला, अन्य पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी था, समाजवादी था, बसपा थी, कांग्रेस थी, या आप जाना नहीं चाहते थे? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और आप दर्पण न्यूज़ नेटवर्क का खास एपिसोड बात गली मोहल्ला देख रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस समय नगर निकाय चुनाव में सर्वे करने में जुटी है। हम हर गली मोहल्ले में जा रहे हैं, वहाँ के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं और मुद्दे को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिल्लूपार में मौजूद हैं, जहाँ बड़हलगंज नगर पंचायत की राजनीति में गर्माहट हो गई है और गर्माहट के साथ साथ जो दावेदार प्रत्याशी हैं उनका जो चेहरा है वो मानो ऐसा लग रहा है कि वो शिमला में है, कोई गर्माहट चेहरे पे नहीं है। मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूँ, यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप और प्रत्यारोप की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नगर पंचायत चेयरमैन प्रत्याशी प्रतिनिधि कमलेश पटेल जी, उनकी श्रीमती प्रत्याशिता की दौड़ में हैं सुनीता पटेल जी। आप दोनों का स्वागत है दर्पण न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। हमारी टीम ने जब सर्वे किया तो पाया कि आपकी जो राजनीति है, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो करीबन 2 दशक पुरानी है। जनसंघ का जब कार्यकाल था तब से 2 दशक नहीं, उससे अधिक 4.5 दशक, 4.5 दशक। 45 वर्ष को 4.5 दशक। जी जी जी। तो इस दौर में और अब आप अचानक बागी हो जाते हैं भाजपा से और निर्दल चुनाव लड़ते हैं, ये हजम नहीं हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? बागी होता है तब आदमी, बहुत विशेष कोई परिस्थिति आती है तब बागी होता है। और मैं बागी नहीं हूँ, मुझे कोई ऐसा ठेस पहुँचा है जिसके नाते मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। योगी मोदी पहले भी आदर्श थे, आज भी आदर्श हैं और कल भी रहेंगे। वाजपेयी जी, माननीय आडवाणी जी, जेपी नड्डा जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है और आदर्श है। तो निर्दल लड़ने की मतलब उम्मीदवारी करने की अपने श्रीमती जी को इस राजनीतिक माहौल में, राजनीतिक जंग में आगे करने की क्या ऐसा आया कि आप निर्दल लड़ रहे हैं? वजह यह है कि मैंने 80 के पहले मैं जनसंघ के ज़माने का सिपाही था और 80 के बाद लगातार 42 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की मैंने राजनीति की। इस दरमियान मैं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल का अध्यक्ष रहा, 2 बार गोरखपुर जनपद का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रहा और एक बार, चूँकि मैं अधिवक्ता भी हूँ, इसके नाते एक बार विधि प्रकोष्ठ प्रदेश कार्य समिति का मैं सदस्य भी रह चुका हूँ और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी बांसगांव मंडल का मैं प्रभारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने भी कई बार टिकट मांगे। अभी हाल ही में मैंने 2017 में विधानसभा का प्रत्याशिता के दौर में मैंने अपना आवेदन दिया था। पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी से आए हुए माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी पर विश्वास किया और हमने संगठन की बात मानकर अपनी प्रत्याशिता वापस ली और पार्टी ने आदरणीय राजेश त्रिपाठी को विधायक बनाया और हमें जितनी शक्ति थी हमने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का प्रयास किया। दुर्भाग्य है कि हम बहुत कम वोटों से, लगभग 3000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन अब 2022 का जब समय आया
तो बहुत लोग, कई और लोगों ने प्रत्याशिता की। मैंने भी अपना आवेदन दिया था कि हो सकता हो इस बार पार्टी मुझे चुनाव में प्रत्याशी बनावे, लेकिन पार्टी ने पुनः माननीय विधायक राजेश तिवारी को ही प्रत्याशी बनाया। बहुत ही पीड़ा हुई, मन क्षोभ हुआ, लेकिन मैंने देखा कि अगर मैं दूर हटूंगा तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। 2017 में पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, हम उन्हें दूसरी बार पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, और ये समझ कर के कि अगर हम पार्टी से अलग होंगे, अगर कहीं एक सीट कम हो जाएगी तो मेरे लिए जीवन का वो काला दिन हो जाएगा। मैंने पार्टी के ऊपर विश्वास करके आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी का प्रचार किया, और सभी कार्यकर्ताओं के बल पर जो कमल 1952 के बाद चिल्लू पार की सरजमी पर नहीं खिल पाया था, हम सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उस चिल्लू पार में कमल को खिलाने का काम किया, और 20,000 से ज़्यादा मतों से हमारे आदरणीय विधायक जी विजयी हुए। और आज 2023 में नगर निकाय में सीट महिला सीट हुई। महिला में कोई भी महिला लड़ सकती है, चाहे वो सामान्य वर्ग की हो, चाहे अनुसूचित वर्ग की हो, या अदर पिछड़े वर्ग की हो, सबको लड़ने का अधिकार था। मेरी पत्नी सुनीता पटेल इस मंडल की उपाध्यक्षा रह चुकी हैं, इस जिला कार्य समिति गोरखपुर जनपद की सदस्य रह चुकी हैं, और आज वर्तमान में सरकार द्वारा मनोनीत सभासद भी हैं। जो एक जनप्रतिनिधि का लेवल लगना चाहिए, प्रत्याशिता के दौर में और भी हमारे भाई हैं, लेकिन पुरुष के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं। मेरी पत्नी ने अपनी काबिलियत और अपने राजनीतिक जीवन कैरियर के नाम पर यह टिकट मांगा था, लेकिन आदरणीय विधायक जी ने एन केन प्रकार मेरे टिकट को कटवा करके अपने चहेते को टिकट दिला जाला। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस 45 वर्ष के तपस्वी को, जो जिसकी उम्र आज 65 साल हो चुकी है, मैं जीवन में क्या करता, लेकिन उनके मन के अंदर कोई पीड़ा, कोई ऐसी पीड़ा रही होगी। हम तो जानते हैं उनके हृदय में कोई मेरे लिए प्रेम नहीं था, और उन्होंने टिकट कटवा करके अपने चहेते को टिकट दिया। मैं उसी दिन घायल हो गया। मैं सोचा, लोग कहने लगे कि इतने उम्र में 45 साल के कार्य में पार्टी ने आपको क्या दिया। हमने कहा, नहीं, मुझे सम्मान से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। पार्टी ने जो आज सम्मान दिया है वो दुनिया देखती है, और आज मैं इतना आहत हुआ, मैं आज निर्दलीय के रूप में उम्मीदवारी नहीं करता, लेकिन मेरा तय किया हुआ टिकट आदरणीय विधायक जी के इशारे पर काटा गया। मैं सम्मान के खिलाफ मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। विधायक जी का कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व ने ये फैसला लिया है, हमारा कोई रोल नहीं है। ये पूरी दुनिया, आप यहाँ से साक्षात्कार लें, पूरी दुनिया, पूरा नगर कहेगा कि विधायक जी ने के इशारे पर यह टिकट काटा गया है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। अच्छा, तो ये एक सवाल और है कि निर्दल प्रत्याशिता की दौड़ में आप हैं, क्या किसी पार्टी का सिंबल नहीं मिला? जैसे भाजपा से नहीं मिला, अन्य पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी था, समाजवादी था, बसपा थी, कांग्रेस थी, या आप जाना नहीं चाहते थे? ऐसा है, मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, भी भाजपा मेरे लिए पहले भी आदर्श थी, आज भी आदर्श है, और कल भी रहेगी। मैं इसलिए निर्दल चुनाव लड़ा। मैं सपा, बसपा और किसी अन्य दल में नहीं जा सकता। भाई का झगड़ा है, आज झगड़ा है, कल फिर एक होंगे, और इस आधार पर मैंने निर्दल के रूप में अपना नामांकन किया। कल को अगर आप चेयरमैन, आपकी श्रीमती चेयरमैन बन जाती हैं, उसके बाद कैसा माहौल होगा? सरकार तो भाजपा की होगी, फिर आप कहेंगे विकास में अवरोध डाल रहे हैं विधायक जी, वर्तमान विधायक जी, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे? विकास के लिए फंड चाहिए होगा, खर्चे करने होंगे। मैं अपने को भाजपा से कभी दूर माना ही नहीं। मैं कई बार कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुझे स्वयं माला पहनाएगी,
क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जन्मजात सिपाही हूँ, ये विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते विकास में यहाँ कोई बाधा नहीं आएगी। सरकार से ज़्यादा धन ला करके हम इस सरजमी को, जो विस्तारित क्षेत्र हैं, चाहे सड़कों को दुरुस्तीकरण कराना हो, नालियों को कराना हो, चाहे जो भी समस्या हो, जनहित की समस्या हो, नक्शों का समस्या हो, खारिज दाखिल की समस्या हो, बिजली पानी की समस्या हो, हर समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से ज़्यादा धन उपलब्ध कराकर इस आदर्श नगर पंचायत को एक अच्छा बेहतरीन दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। अच्छा अमरीश जी, एक बात बताइए कि इस समय आपकी वर्तमान स्थिति क्या है और किससे आप टक्कर अपना मानते हैं, किससे लड़ाई, किससे? आज मेरी लड़ाई मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा हूं कि मुझसे लड़ कौन रहा है। जनता के बीच आप जाएंगे, जनता ने मुझे हृदय में बसाया है। लोगों ने मेरा टिकट जरूर काट दिया, लेकिन आज जनता ने मुझे हृदय में बैठाया है और मुझे यही नहीं ज्ञात हो पा रहा है कि मेरी लड़ाई हो किससे रही है। कोई सामने नहीं है, फ्रंट पे नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं जी। अच्छा, कोई अहम मुद्दे ऐसे हों जो विकास कार्य अभी तक जो चेयरमैन रहे हैं वो नहीं कर पाए और उसे आप पहले नोट करके बैठे हैं कि उसको प्रमुखता से करेंगे, उसके बाद अन्य विकास कार्य होगा? देखिए, ऐसा है, विस्तारित क्षेत्र होने के नाते मेरी एक जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, हम नगर पंचायत की भूमि पर कोई ऐसा स्थान, जहाँ कोई बड़ा स्थान हो, वहाँ एक बारात घर की व्यवस्था करना चाहते हैं, जहाँ हमारे तमाम गरीब बंधु जो आज लाखों रुपया खर्च करके मैरिज हॉल को लेते हैं, वो हमारा, अब कैसा शुल्क लगेगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन वह शुल्क जो रहेगा वह निःशुल्क के बराबर रहेगा। मेरी जो योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर गरीब भाई उस बारात घर का इस्तेमाल करेगा। जो दूसरी मेरी महत्वपूर्ण योजना है कि सरकार के कार्यक्रम जो 108 नंबर का एम्बुलेंस चलता है, मैं नगर क्षेत्र को एक एम्बुलेंस दिला करके स्थानीय इलाज के स्थानीय नागरिकों को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कार्य वो एम्बुलेंस करेगा। अगर सरकार से धन उपलब्ध हुआ तो मैं उनके इलाज हेतु भी कुछ हम धन खर्च करने का मरीजों को काम करेंगे। ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव में जो अभी हाल ही में जो क्षेत्र विस्तारित हुए हैं, अभी आपने भी बताया है, तो कुछ ऐसे गांव हैं जहां छूटे हुए हैं, आप कवर कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं कुछ? चूँकि मैंने शुरू से ही मैंने बताया अभी कि मैं 2017 में विधानसभा का टिकट मांगा, 2022 में मांगा, और इसके पहले भी मैंने बहुत दिनों से राजनीति की। यहाँ गोरखपुर जनपद का 2 बार रूलिंग पार्टी में जिला उपाध्यक्ष रहा। इसके नाते कोई भी जनपद का गांव नहीं जहां मैंने दौरा नहीं किया। ये तो जो गांव 4-5 किलोमीटर के हैं, ये तो मेरे घर के सटे हैं, और हर गांव का दौरा मैंने 4 बार 6 बार से नीचे किसी ने मतलब कई बार मैंने दौरा किया। और जन मुझे जानता है, मेरे कर्म को जानता है, मेरे चरित्र को जानता है, मेरी राजनीतिक हैसियत जानता है, इसलिए मेरे लिए कोई गांव अछूता नहीं। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि कमलेश पटेल जी को किसी सैंबल की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा व्यक्तित्व इतना साफ और सुथरा है और लोग इतना जानते हैं इस क्षेत्र में कि हम पहुंच चुके हैं, शुरू से लगे हुए हैं। मेरा चरित्र ही मेरा सिंबल है, और मुझे गर्व है जहां एक तरफ सपा और बसपा ये सब जो जातिवादी राजनीति करती हैं, मैं तो अकेला घर पटेल हूं, और ये दावा करता हूं कि मुझे लोग जातिवाद से ऊपर उठ करके नेता मानते हैं। मैं जब कर्म के स्थल में जब निकलता हूं तो मेरे लिए जातिवाद गौड़ हो जाती है। मैं हर जातियों के लिए सुख दुख में दौड़ता हूं। मुझे विश्वास है कि वो सामाजिक जनता मेरे उस कर्म को देख करके मुझे मतदान करेगी, और मैं यहाँ बड़हलगंज में नगर पंचायत का इतिहास रचने वाला हूँ, जैसा कि जनता की भावनाओं को मैं देख रहा हूँ। मैम, अब आपसे बात करते हैं। पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे, और पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगी? अभी तक परिवार था, अब राजनीति में कदम आपने रख लिया है, अब चुनाव लड़ने का एकदम सोच ली हैं, ठान ली हैं, पर्चा भर दी हैं, वो भी निर्दल, किसी पार्टी का सिंबल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है पार्टी का, तो इसे आप कैसे देख रही हैं? जिस तरह से हर महिलाएं अपने घर में सबके लिए सब कुछ करती हैं, सर्वस्व न्यौछावर करती हैं, अपने परिवार को देखती है, उसी तरह से हम अपने समाज को, नगर को उसी तरह से देखूंगी। जो भी कमियां रहेंगी उसको पूरा करूंगी।
अपनी गरीब बहनों के लिए, वृद्ध माताओं के लिए जो भी समस्या है उनका निराकरण करूँगी मैं। अच्छा, कितना सपोर्ट इस समय है आपको जनता से? जनता से हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है पूरा सपोर्ट जी। खासकर आम महिलाएं आपके साथ हैं? सब महिलाएं, हर वर्ग की महिलाएं, हर वर्ग के पुरुष, सभी लोग हमारे साथ हैं आपके साथ। जी। ये लास्ट सवाल सर, चिल्लू पर बढ़लगंज की जनता से आप क्या अपील करेंगे? एक अपील करना है। मैं बढ़लगंज की जनता से अपील करूंगा कि हे जनता जनार्दन, अगर आपने हमारे 45 साल के उस तपस्या को देखा है तो मेरे लिए एक छोटा सा चुनाव है और आप इस चुनाव में मेरी प्रतिष्ठा है। अगर लगता हो कि कमलेश पटेल ने इस सरजमी के लिए अपना खून पसीना बहाया है, गरीबों के सुख दुख में मैं शरीक हुआ हूं, तो आप अपना एक वोट जो निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे गदा मिला है, भारी मतों से देकर के इस नगर की लाज रखना और मुझे भारी मतों से ये जनता विजयी बनाए, यही अपील करते हुए बात समाप्त। दर्पण न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य खबरों के लिए बने रहें दर्पण न्यूज़ नेटवर्क पर।